हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो न्यू ईयर यानी कि नए साल पूरी दुनिया में 31 दिसंबर की रात या जनवरी 1 को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे इतिहास क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि न्यू ईयर मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी या इसको मनाने की परंपरा क्या क्या है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको न्यू ईयर से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें इसके मनाने की वजह, शुरुआत किस जगह से हुई थी और इसी न्यू ईयर के दिन रेजोल्यूशंस यानी संकल्प क्यों लिए जाते हैं और इसके पीछे की इतिहास क्या है, हम आज आपको सारी बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वैसे तो पूरी दुनिया में 1 जनवरी को न्यू ईयर के हिसाब से मनाया जाता है और ये माना जाता है कि इस दिन यानी कि साल के पहले दिन की शुरुआत में किए गए काम में सफलता मिलती है। 1 जनवरी को न्यू ईयर के हिसाब से मनाने की इतिहास की बात करें तो ये सबसे पहले रोमान साम्राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। 742 शताब्दी में बोनीफेस नाम का एक मिशनरी सेंट यानी कि सन्यासी, उन्होंने रोम का दौरा किया और उसी दौरान उन्होंने जब रोम वासी को देखा कि वो लोग 1 जनवरी को जिस तरह मना रहे थे वह देख के चकित हो गए, क्योंकि रोम के लोग नए साल पर यानी कि 1 जनवरी को गलियों में नाच रहे थे और कुछ लोग गीत गा रहे थे। प्राचीन रोम में न्यू ईयर को 6 दिन मनाया जाता था। इसके बाद से ही इंग्लैंड में भी इसी परंपरा को अपनाया गया और लोग 1 जनवरी को इसी ढंग से धूमधाम से मनाने लगे। इसके अलावा न्यू ईयर को अलग अलग संस्कृति में अलग अलग समय पे मनाया जाता है। जैसे कि हिंदू चीनी संस्कृति में न्यू ईयर को चैत्र मास यानी कि मार्च के बीच में मनाया जाता है, तो वहीं आयरलैंड जैसे देश में न्यू ईयर को 12 दिन मनाया जाता है और यहाँ ये भी माना जाता है कि इस 12 दिन के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दुनिया के हर एक देश के लोग अपने आने वाले साल से जुड़े भविष्यवाणी के बारे में जानने के लिए इसी दिन उत्सुक रहते हैं। यही नहीं, इटली के कुछ शहरों में लोग नए साल से पहले यानी कि 1 जनवरी से पहले अपने पुराने सोफे, कुर्सियां, फ्रिज वगैरह अपनी खिड़कियों से बाहर निकाल लेते हैं। इक्वेडर नाम का एक देश में लोग रात को पुतला जलाकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पुतला जलाने का ये मतलब होता है कि आप अपने पुराने बुरे दिन को आप जला लेते हैं और एक जिंदगी में एक नया सफर शुरू करते हैं, यानी कि नए साल में एक नया सफर शुरू करते हैं। जबकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 31 दिसंबर को यूरोबन यानी कि मदर ऑफ द सी का सम्मान में समुद्र पर 10 लाख लोगों की भीड़ होती है। कई सारे देशों में नए साल के दिन ऋणों का भुगतान करना, उधार वस्तुओं को वापस करना, किसी की कमियों को निकालने की आदत को छोड़ना और भिक्षा देना जैसे कामों को अच्छा माना जाता है। अच्छा, हम अब ये तो जान गए कि अलग अलग देशों में न्यू ईयर किस किस तरह से मनाए जाते हैं, लेकिन आपने और एक चीज गौर किया होगा कि न्यू ईयर के दिन लोग अक्सर रिजोल्यूशन लेते हैं
रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प लेते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, आइए जानते हैं। न्यू ईयर पर लिए जाने वाले रेजोल्यूशंस की भी शुरुआत रोम से ही हुई थी। इसके पीछे ये मान्यता है कि साल के पहले दिन लिए गए संकल्प पूरे साल हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, जिससे कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। इसी रिजोल्यूशन लेने की प्रथा को धीरे धीरे रोम के बाद अलग अलग देशों में भी अपनाया गया। रोम के ठीक बाद न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेने की परंपरा मिस्र, ग्रीक और मेसोपोटामिया जैसे संस्कृति में पाई गई थी और धीरे धीरे हिंदुस्तान समेत कई अन्य देशों में भी इसकी काफ़ी प्रचलन रहा है। ये अलग बात है कि काफ़ी लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेके बाद में उसे भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार नए साल में आप क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं और आपको कितना उम्मीद है कि आप उसे पूरा कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह दुनिया के अनोखे बातें, लोग, अनोखे जगह तथा अद्भुत घटना के बारे में जानना अगर आपको पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।